आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत अच्छे सिंगर जो लोग बर्मिंघम में रहते हैं या यूके में रहते हैं और बर्मिंघम में आते जाते रहते हैं। उन्होंने अक्सर इनको देखा होगा, बर्मिंघम की सड़कों पे एक बड़ी सुरीली सी आवाज़ हमें सुनने को मिलती है अक्सर। तो हमारे साथ मौजूद है मोहसिन नक्श साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है आजकल बर्मिंघम सिटी सेंटर में गाने के अलावा? गाने के अलावा कुछ नहीं चल रहा, गाना ही चल रहा है। सिटी सेंटर में फॉर फ्री सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए गाते रहते हैं, क्या मिलता है इससे? मैं गा सकूं और लोग सामने खड़े होकर मुझे सुन सकें, तो यहाँ आगे ये मौका मिला है। आपको सुनने में कहाँ का म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है? मुझे अब हमारा पाकिस्तानी। कौन आपका फेवरेट सिंगर है? मेरा जो इंस्पिरेशन है वो तो आतिफ है, सजाद अली खान साहब बहुत पसंद है। बहुत ज़बरदस्त है। आपका अपना गाना बड़ा वायरल गया था, उसका नाम था वंगा, उसकी क्या स्टोरी है? हमारे वहाँ पे गांव में एक मेला होता है, वहाँ पे एक मैंने फोक सिंगर को गाते सुना था, ढोले बा मरोड़ी वंगा हुई चूर है। तो वो पहली लाइन मैंने पकड़ी, उसके बाद आगे मैंने गाना खुद लिखा। तो आपके पेरेंट्स ने वो खुश हैं वो म्यूज़िक से? हम लोग सैयद फैमिली से हैं। अच्छा। तो शुरू में तो बिल्कुल खुश नहीं थे। अच्छा। रिश्तेदार भी बातें करते थे, कंजर हो गया है, सैयदों का बाल है। अब मान गए वो। उन्होंने सोचा है पुत्र हटाया नहीं हटा। हाँ। अपने इस म्यूज़िक के शौक की वजह से आपने अचीव ही किया है तो अचीवमेंट ही। मैंने अरिजीत सिंह के साथ गाया है, दैट इज़ बिग थिंग फॉर मी। कुछ वेडिंग्स का मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ है कि सिंगर गा रहा है और किसी का ध्यान ही नहीं है सिंगर की तरफ। यार ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। यहाँ पे होता क्या है, वेडिंग्स में मुझे बुलाया जाता है और खाना खोल दिया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, पाकिस्तान में सारा शहर जानता है, तो बर्मिंघम जानता है कि कोई है मोहसिन नाम का लड़का। डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा वाह। फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टी टॉक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत अच्छे सिंगर जो लोग बर्मिंघम में रहते हैं या यूके में रहते हैं और बर्मिंघम में आते जाते रहते हैं। उन्होंने अक्सर इनको देखा होगा, बर्मिंघम की सड़कों पे एक बड़ी सुरीली सी आवाज़ हमें सुनने को मिलती है अक्सर। और वैसे भी यूट्यूब पे भी हमने इनके ओरिजिनल्स भी देखे हुए हैं। तो हमारे साथ मौजूद है मोहसिन नक्श साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है आजकल बर्मिंघम सिटी सेंटर में गाने के अलावा? गाने के अलावा कुछ नहीं चल रहा, गाना ही चल रहा है। गाना ही चल रहा है हमेशा से ही। हाँ। हम आपको अक्सर देखते रहते हैं, आप सिटी सेंटर में, और आपकी वीडियोस भी बहुत वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे। आप सिटी सेंटर में फॉर फ्री सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए गाते रहते हैं, क्या मिलता है इससे? यार शुरू से यही शौक था, यही पैशन था कि मैं गा सकूं और लोग सामने खड़े होकर मुझे सुन सकें। तो यहाँ आगे ये मौका मिला, तो मैंने कहा क्यों ना अवेल करें। तो मोस्टली गोरे डांस कर रहे होते हैं, उनको समझ आ रही होती है क्या कर रहे हैं? गोरों को पता नहीं क्या समझ आता है, उनको वाइब मैच कर जाती है, क्या सीन होता है आई डोंट नो, लेकिन गोरे काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो वैलिडेशन मिलती है वहाँ से आपको मैं पूछना चाह रहा हूँ, फाइनेंशियली क्या फ़ायदा होता है? फाइनेंशियली मुझे गिग्स मिलते हैं, शोज़ मिलते हैं वहाँ से। हाँ, वहाँ पे लोग सुनते हैं फिर और लोग टिप्स देते हैं उनको, अगर अच्छा लगता है, एंटरटेन होते हैं तो वो टिप्स देते हैं। अच्छा। और नॉर्मली आपका जो वैसे आप काम करते हैं वो आप गिग्स और जॉब्स जो होते हैं वो करते हैं। हाँ। तो अभी तक आपने मैक्सिमम कितने लोगों के क्राउड में परफॉर्म किया हुआ है? यार मैंने नॉटिंगम में हर साल करता हूँ, बल्कि चांद रात का शो, तकरीबन 4-5 हज़ार लोग होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, और कैसा फीडबैक मिलता है? बड़ा अच्छा मिलता है। यहाँ पे सबसे अच्छी ऑडियंस सिंगिंग की, सबसे अच्छी ऑडियंस किस सिटी की है? लंदन। लंदन की अच्छी ऑडियंस है। लंदन इज़ बेस्ट। अच्छा, और कितनी बार परफॉर्म किया हुआ लंदन में? लंदन में कई दफ़ा किया, अच्छा। काफ़ी दफ़ा। और किस बेस पे आपको अच्छे लगते हैं, समझने वाले लोग हैं? हाँ, लंदन में एक तो हर तरह की कम्युनिटी है, इंडिया से लोग ज़्यादा हैं। इंडिया में ये सीन है कि म्यूज़िक के बारे में लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस है, वो ज़्यादा खुल के इंजॉय करते हैं, अच्छी तरह सुनते हैं, अच्छे लिसनर्स मुझे लगता है ज़्यादा इंडिया के। और इंडियन लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं म्यूज़िक।
वैसे आपको म्यूज़िक सुनने में, आपको सुनने में कहाँ का म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है? मुझे हमारा पाकिस्तानी। पाकिस्तानी। और पाकिस्तान में कौन आपका फेवरेट सिंगर है? यार मेरा जो इंस्पिरेशन है वो तो आतिफ है, आतिफ आतिफ असलम। असलम, हाँ। लेकिन मैं सुनता सबको ही हूँ, ज़्यादातर सजाद अली खान साहब वो बहुत तो पसंद है। बहुत ज़बरदस्त है। नुसरत साहब। सुभान अल्लाह, वो तो हाँ। क्या बात है उनकी। अच्छा, आपका कोई बहुत मज़े का वाक़या हुआ है कि आप कहीं लाइव किसी सिटी सेंटर में कहीं गा रहे हैं और नहीं, सिटी सेंटर का वाक़या नहीं है, ये पाकिस्तान का वाक़या है। हुँ, 2016-17 की बात है। मेरा हमने एक गाना अपलोड किया था अपना, नया नया शौक़ शुरू हुआ था गाने का। हुँ, तो एक मैशअप रिकॉर्ड करके हमने यूट्यूब पे डाल दिया। वो थोड़ा सा हिट हो गया, हुँ, लोग जानने लग गए। तो मुझे मेरे कॉलेज वालों ने बुलाया कि अब आप थोड़े परफ़ॉर्म करें। हिट हो गए हैं, तो आप हमारे यहाँ पे एक फंक्शन हो रहा है तो आप परफॉर्म करें। मैं बड़ा खुश था, मैं कहा यार अपने कॉलेज में हुँ, परफॉर्म करने का मौका मिला। तो परफॉर्मेंस हुई, परफॉर्मेंस के बाद मैं स्टेज से नीचे उतरा हूँ तो एक लड़की खड़ी हुई है। तो मुझे कहती है मुझे आपसे आपसे एक पिक्चर लेनी है आपके साथ। मैंने कहा ले लें। हुँ, वो पिक्चर लेने लगी है, उसकी पता नहीं कोई आंटी आई है पीछे से। उसने आगे बोला नहीं 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 नहीं, पिक्चर नहीं ले सकते, सॉरी भाई सॉरी। मैंने कहा आपकी बेटी या आपकी ये पूछ रही है। तो वो कह रही नहीं मैंने पिक्चर लेनी है। तो वो कहती है मैं तुम्हारे अब्बू को जाके बताऊंगी ये है वो है। और मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब इनका आपस का ख़त्म हो। लड़ाई ख़त्म हो गई तो तस्वीर ले लो। खैर वो लड़की ने पिक्चर ले ली। हुँ, तो फिर मैं गया वहाँ से। अच्छा तो वो उस अभी भी याद आता है मुझे वहाँ का कि अच्छा, यार। आप पाकिस्तान में ओकाड़ा से हैं? जी जी। अच्छा, और ओकाड़ा याद आता है यहाँ पे? बहुत बहुत ऐसा, क्या इसीलिए हर साल जाने का प्लान बन गया होता है। यहाँ का कोई मुझे मज़े का वाक़या बताएँ? यार यहाँ तो आए दिन हो रहे होते हैं, जो गोरों के साथ गोरे डांस कर रहे होते हैं, जो ड्रंकीज हैं वो आके। हुँ, यहाँ तो हर रोज़ कुछ ना कुछ होता है। तो कोई ऐसा वाक़या जो बहुत ही मज़े का हो? मज़े के वाक़यात नहीं, एक डार्क वाक़यात हो जाते हैं कई बार। जैसा? क्योंकि आप पब्लिक में गा रहे हैं हुँ, 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 तो हर कोई आपको पसंद तो नहीं करेगा। बिल्कुल। हाँ, तो लोग हेट भी करते हैं, तो कुछ रेसिस्ट लोग भी मिलते हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। उनको डील करना पड़ता है डेली बेसिस पे। तो अब तो 2-3 साल हो गए हैं मैं रेगुलर कर रहा हूँ, तो नाउ आई एम यूज्ड टू इट। आदत हो गई अब। नहीं, किस तरह का वाक़या कोई जो आपको लगे कि यार ये मुझे शेयर करना चाहिए? यहाँ पे क्रिसमस के दिनों में लगती है जर्मन मार्केट, आपको पता हुँ, होगा, हुँ, हुँ, हुँ। सिटी सेंटर में। तो काफ़ी रश होता है। तो पिछले साल की बात है, पिछले से पिछले साल की, मैं परफॉर्म कर रहा था। हुँ, तो एक जंकी आया, वो मेरे जो मनी बैग है उसमें काफ़ी पैसे पड़े हुए थे, उसने पूरे पैसे निकाल जेब में डाल दिए। अच्छा। तो वो अवाम ने देख लिया, मैं तो गा रहा था अपने ध्यान। तो अवाम ने देखा कि इसने पैसे निकाले हैं, उन्होंने जो है फौरी शोर डाला कि इसने पैसे निकाले हैं। हुँ, तो उससे पूछा, उसके बाद पुलिस आ गई, पुलिस भी पास ही होती है क्योंकि रश होता है काफ़ी। हुँ, पुलिस ने आके अरेस्ट कर लिया उसको। हुँ, तो उसके बाद फिर मुझे अगले दिन कॉल आई पुलिस की कि आपने केस परस्यू करना है। मैंने कहा नहीं यार, 60-70 पाउंड है, हुँ, वो ना तो उसने मुझे देने हैं, हुँ, ना आप लोगों ने लेके देने हैं। हुँ। आपने केस बिला लंबे वजह से वो लंबा छेड़े जाना है। जेल तो सर्व इस करना। तरह के वाक़यात नॉर्मली होते हैं। लेकिन फिर भी मतलब यहाँ की पुलिस की ये अच्छी बात है कि अगर आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं भी लेते तो पुलिस अपने तौर पे उसके खिलाफ एक्शन लेगी क्योंकि उसने हाँ। क्राइम की है, हम्म। तो उसके खिलाफ एक्शन लेकिन तो वो होगा। मैं नहीं चाह रहा था, जंकी था। वैसे ही पहली लाइफ बर्बाद हुई हुई उनकी, हुँ, मज़ीद और ज़्यादा परेशानी हुँ, अपने लिए भी मैं लेता, उसके लिए भी बिल्कुल। फ़ायदा नहीं। इस तरह का कुछ हुआ है कि आपको गाते हुए हँसी आ जाए कि ये क्या हो रहा है? हाँ, जो डांस कर रहे होते हैं आके उल्टा सीधा डांस करते हैं, हंसी आती है। आप कोई इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं? मैं गिटार प्ले करता हूँ, हुँ, लेकिन वो सिर्फ अपने अपने शुगल के लिए, हुँ। प्रोफेशनली नहीं मैं करता। आपको नहीं लगता कैरोके पे गा के आपकी आवाज़ उस तरह से बेहतर नहीं होती रेदर देन नहीं, आप करियोके पे गाना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है, हुँ, क्योंकि आप जो ओरिजिनल गाना है उसको ओरिजिनल ही स्केल पे गा रहे हैं हुँ, और उसी फील में गा रहे हैं। हुँ, हुँ, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है।
लेकिन जब पाकिस्तान में थे हम लोग तब लाइव परफॉर्मेंसेस करते थे बैंड्स के साथ, तो वो ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस था। लेकिन यहाँ पे लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। मुझे ख़ुद तो इतना कुछ आइडिया नहीं है म्यूज़िक का, लेकिन क्योंकि मैं बैठता बहुत ज़्यादा हूँ म्यूजिशियंस में और उन सब में, तो मुझे मुझे ये लगता था कि जब आप कैरियोके पे गाते हैं ना, तो आपका जो अपने ऑक्टेव्स होते हैं ना, आपका जो अपना खरज होता है, क्योंकि आप किसी और के खरज पे गा रहे हैं, आप अपने आपके अपने ऑक्टेव्स जो होते हैं ना वो ख़राब होते हैं। तो मैंने ये सुना था और मैं देख रहा हूँ कि आप कंटिन्यूसली कैरोके पे ही गाते हैं। हाँ, नहीं, उसका तरीका ये है ना कि आप गाने वो सिलेक्ट करें जो आपके खर्च के हैं, आपके जो अपने आपके ऑक्टेव्स। स्केल के हैं, वो गाने सेलेक्ट करें, उसके बाद गाएं। आपका अपना गाना बड़ा वायरल गया था, हम्म उसका नाम था वंगा, आई हम्म गेस। उसकी क्या स्टोरी है? वंगा भाई, मैंने टू बी ऑनेस्ट बताऊं, एक हमारे वहाँ पे गांव में एक मेला होता है, वहाँ पे एक मैंने फोक सिंगर को गाते सुना था, ढोले बा मरोड़ी वंगा हुई चूर है। मैंने सिर्फ वो लाइन मेरे दिमाग में बस गई ना, तो मैंने कहा यार इसको लेके कुछ बनाना है। तो वो पहली लाइन मैंने पकड़ी, उसके बाद आगे मैंने गाना खुद लिखा और उसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद पड़ा रहा वो गाना, कोई 1 डेढ़ साल 2 साल पड़ा रहा। तो उसके बाद फिर बैठे बैठे ही ख्याल है इसका वीडियो करते हैं। उन दिनों टिकटॉकर एक बड़ी मशहूर थी, साइलेंट गर्ल, अच्छा बाबाजी सियालकोट। अच्छा अच्छा, ये मैंने डायलॉग बहुत सुना हुआ है। तो उससे रब्ता किया, मान गई कि ठीक है, गाना उसको बड़ा पसंद आया, तो बस वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया हमने। अच्छा, और वो जब वायरल गया वो उसका क्या क्या अच्छा आपका? रिस्पॉन्स है उसका। हम्म उसी की बेस पे मुझे बल्कि यहाँ यूके में भी शोज़ मिले, तो मैं आया भी उसी बेस पे हूँ यहाँ पे। मेनली उस गाने की बेस हाँ, पे। इसकी क्या स्टोरी थी, किस तरह से आप आए और फिर किस तरह से प्लान हुआ? यहाँ पे किसी प्रमोटर ने जो मेरे प्रमोटर हैं जो मुझे लेके आए थे, उन्होंने वो गाना सुना था, उनको पसंद आया बड़ा, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा हम शोज़ करवाना चाह रहे हैं यहाँ पे आपके लंदन में और बर्मिंघम में। मैंने कहा ठीक है, तो इस तरह से बात हुई उनसे, बस फिर आ गए हम। तो क्या क्या प्रोसेस था उसका सारा फिर? मतलब इस तरह तो नहीं हुआ होगा कि उन्होंने आपको कांटेक्ट किया और आप आ गए इसके दिन नहीं, उन्होंने प्रॉपर फिर यहाँ पे चीज़ें अरेंज की, यहाँ शोज़ अरेंज किए, और फिर सारा वीज़ा प्रोसेस किया। वीज़ा प्रोसेस में भी आपको पता है टाइम लगता है, बिल्कुल। तो ये ऑल टुगेदर आई थिंक 3-4 महीने लगे थे। तो उसके बाद वीज़ा और आया। आपको पता था किस किस सिटी में है शो? मुझे लंदन का बताया गया था, लंदन और बर्मिंघम का। तो फिर वीज़ा आया, उसके बाद हमने ट्रैवल किया। और इसमें कोई परेशानी वगैरह कोई? नहीं 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 नहीं, कोई परेशानी नहीं। इजी हो गया था आपका हाँ सारा कुछ? हाँ, आपकी एक अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, तो और जो यहाँ पे शोज़ करवा रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए, तो कोई परेशानी नहीं आती। अच्छा मोहसिन, आपके उस्ताद हैं म्यूज़िक में कोई? जी जी जी, कौन है आपके साथ? मेरे उस्ताद हैं नवाज़ अली खान साहब, अच्छा वो। गिटारिस्ट हैं बड़े हम्म मशहूर, और अमानत अली के साथ भी प्ले करते रहे हैं, अच्छा अच्छा। और क्यूबी के साथ भी प्ले करते हैं, लाहौर में ही होते हैं मेरे, बल्कि गानों के म्यूज़िक भी वही करते हैं, स्टूडियो भी है उनका। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जी जी। तो आप कब से हैं उनके शागिर्द? मैं भाई 2018, हाँ 2018 में मैं गया था लाहौर, शिफ्ट हो गया था मैं ओकाड़ा से, तो वहीं पे उनसे मुलाकात हुई, तो वहीं से उनसे मतलब मैं उनका शागिर्द हो गया। तो गिटार भी थोड़ा बहुत जो सीखा है मैंने उन्हीं से सीखा है, उनकी बैठक में बैठ के ज़रा, आपको पता है बड़े लोगों की बैठक में बैठ के भी कुछ ना सीखने को ही कुछ मिलता है। सीखने को मिलता है। अभी तक जितना आपका कैरियर है वैसे मतलब अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, अभी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह। कुछ आगे आने वाला है। लेकिन अभी तक की लाइफ में आपको कुछ ऐसा लगता है कि यार मैंने ये चीज़ गलत की, ये नहीं करना चाहिए था? यार अभी तक तो कुछ नहीं लगता, हम्म गलतियाँ होती हैं, ज़ाहिर सी बात है, इंसान है, उससे गलतियाँ होती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे थोड़ा सा रिग्रेट है इस चीज़ का, कि मैंने अपनी स्टडी पूरी नहीं की, हम्म स्टडी कंप्लीट नहीं की मैंने।
एफएससी की, उसके बाद बीए में एडमिशन ले लिया था। तो वो भी मैंने दरमियान में ही कुछ एग्ज़ाम्स दिए हैं, उसके बाद नहीं, और दरमियान में छोड़ दिया। उसकी क्या वजह थी? बस म्यूज़िक की तरफ ध्यान ज़्यादा। हो गया था। हाँ, तो आपके पेरेंट्स ने वो खुश हैं वो म्यूज़िक से? हम लोग सैयद फैमिली से हैं। अच्छा। तो शुरू में तो बिल्कुल खुश नहीं थे, अच्छा। बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन बाद में जब पता चला कि नहीं, इन्हें करना ही है, इसे लैन दे विच वड़िया ते इन्हें नहीं फटना, नहीं बाज आ रहा। नहीं बाज आ रहा, तो बस अब मान गए हैं वो। अच्छा। अब बेहतर है, अब खुश हैं। उन्होंने सोचा है पुत्र हटाया नहीं हटते। हाँ। और भी तो अभी आपका प्लान क्या है और आप क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? यार, मैं म्यूज़िक ही पे काम कर रहा हूँ बेसिकली। अभी तो गिग्स वगैरह पे ध्यान है, लेकिन अपना एक दो गाने मैंने पाइपलाइन में रखे हुए हैं, उनको रिकॉर्ड करना है। अभी मैं पाकिस्तान जाऊँगा इंशाल्लाह कुछ दिनों तक, तो म्यूज़िक वहीं पे बनता है मेरा सारा। तो वहाँ से रिकॉर्डिंग और सारा कुछ करके आके फिर म्यूज़िक वीडियोस यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आप वो किस जॉनर के गाने हैं? यार, वो बेसिकली एक तो रोमांटिक गाना है और एक सैड सॉन्ग है। क्योंकि आपने बताया कि आपकी जो इंस्पायरेशन है, जो आपको फेवरेट सिंगर हैं वो आतिफ असलम है, हाँ bro। लेकिन आपका गाना बिल्कुल डिफरेंट है आतिफ असलम से, जो क्योंकि आपका। वो मैंने आपको बताया ना, मैंने वो मेले में सुना था, वो बस क्या था दिल में मेरे, तो मैंने कहा था ये करना है लाजमी। तो आपको उस चीज़ पे वैलिडेशन मिल गई है, मतलब उस चीज़ पे वो चीज़ आपकी जो है वो लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है और पसंद की है। तो आप क्यों सोच रहे हैं अब जॉनरा चेंज करने का? यार, क्योंकि मुझे पसंद वो है हम्म जो मैं करना चाह रहा हूँ। हम्म तो मैं ये अपनी पसंद म्यूज़िक इंसान करे तो अपनी पसंद का करे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं एक सिंगर का इंटरव्यू सुन रहा था, इंडियन सिंगर है, हम्म रैपर हैं वो वैसे। हम्म वो कहते हैं कि मुझे खुद क्लासिकल सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है हम्म और आई विश कि मैं क्लासिकल सिंगर बन पाता, लेकिन क्योंकि मुझे वो आता नहीं है और मेरा लोगों ने रैप एक्सेप्ट कर लिया, तो इसलिए मैं रैपर हूँ। तो आपको नहीं लगता कि जो लोग एक्सेप्ट कर लें और जो लोग आपसे सुनना चाह रहे हैं वो दे? मैं अगर टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान में बैठा होता तो शायद मैं वही ऑनरा एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट और है, और मुझे वैसे भी रॉक एंड पॉप ज़्यादा पसंद है, अच्छा अच्छा। तो मैं उस तरफ ज़्यादा जाना चाह रहा हूँ। और आतिफ भाई वैसे ही इंस्पिरेशन है हमारी, तो आदत सुना था, उसके बाद से सिंगिंग में हम प्रॉपर बढ़ गए। वो ना एक आतिफ असलम जो है ना वो एक क्लास है, मेरा ख्याल है कि, और वो मतलब अजीब इंसान है वो, मतलब उनको साथ को लोग इतनी इतनी हेट कर रहे हैं, वो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें जवाब ही नहीं दे रहे, हाँ, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, डिवाइन आदमी। हाँ, और सिर्फ उनका अपने म्यूज़िक की तरफ है, और उसके बाद म्यूज़िक में क्या क्या कुछ किया उन्होंने। भाई 22-23 साल हो गए हम्म सस्टेन करना, इतनी बड़ी इतनी देर तक हम्म सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद करियर उन्होंने बहुत। उनका अभी तक का जो सबसे बड़ी, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अचीवमेंट कहूँगा मैं, वो ताजदार हरम। हम्म उसकी अचीवमेंट की वजह ये है कि उसे पहले जिन्होंने गाई थी वो इतनी ज़बरदस्त गा दी थी हाँ कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार इसके बाद कोई सेम चीज़ गाएगा और वो इतनी अच्छी जाएगी, हाँ हाँ और उन्होंने क्या एक और लेवल पे ले गए हाँ। उसे। आतिफ असलम एक दुनिया है भाई, बिल्कुल। दुनिया का नाम है। और हर जगह पे उन्होंने मनवाया अपने आप को। हाँ, अभी पिछले से पिछले साल आई थिंक बर्मिंघम में हम्म, आए थे, मैं गया था भाई, लेवल ही और है, नेक्स्ट लेवल है। आप अगर एक्सपीरियंस करेंगे, लाइव शो सुने हैं कभी जी जी, मैंने सुना आतिफ हुआ का? आतिफ असलम लाइव। मतलब ओ टू हमारे भी, आप ओ भी, टू वेम्बली में मैंने सुना था हाँ उनका हाँ लाइव। हाँ, आपके भी कान अच्छे हैं। हम्म। मतलब गाने से ज़्यादा सुनने वाले कान खतरनाक होते हैं, बिल्कुल। तो हमें भी समझ आती है। आतिफ भाई क्लास है वो एक। क्लास है, 2 घंटे 2.5 घंटे उस बंदे ने गाया है। एक नोट भी जिसे कहते हैं ना, वो बेसुरा नहीं लगाया उस बंदे बिल्कुल। ने, एक नोट। बेसुरे के अलावा ये बात है कि मैंने अभी तक
किसी भी बंदे को इतना ज़्यादा लाइव गाते हुए नहीं सुना। मैंने बहुत सारे हाँ कॉन्सर्ट सुने हुए हैं, A to Z लाइव। सारा लाइव ही गाते हैं वो। और वो लाइव ऐसा गा रहे होते हैं कि आपको लग रहा होता है कि मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ। उसके और बाद अपना कंटेंट ही इतना है कि किसी और की ज़रूरत है। हाँ और लेकिन जरूर। फिर भी जो मैंने उनका सुना था कॉन्सर्ट लाइव O2 में, हम्म उसमें उन्होंने जितने बड़े सिंगर्स थे, हम्म चाहे वो पाकिस्तान के चाहे इंडिया के, सबको ट्रिब्यूट दिया था। हम्म वो बड़ों को भी मानते हैं। हम्म मैं ना एक एक पहले मैं बैठा वो सोच रहा था, मतलब आज से 1 साल पहले, हम्म कि यार काश ऐसा हो कि मेरी पॉडकास्ट में आतिफ असलम आए, मैं उनके साथ बैठ के पॉडकास्ट करूं। हम्म उसके बाद एक इंटरव्यू मेरी नज़र से गुजरा हम्म जिसमें ताबिश आजमी और निदा यासर भी यही कह रहे थे कि काश वो आए। फिर उसके बाद मैंने सोचना छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं, वो बजट में नहीं आते। मेरी अभी वो क्लास ही नहीं है कि मैं उनके बारे में सोचूं भी। नहीं क्लास की बात, हाँ हम्म, क्लास तो है लेकिन बजट। हम्म। पाकिस्तान का नंबर 1 आर्टिस्ट। आपके ख्याल में आतिफ असलम ने जो वो इंटरव्यू दिया था समीना पीरज़ादा को, हम्म उन्होंने इतना ज़्यादा बजट तो नहीं उन्हें दिया होगा कि वो उतना बजट AR बाय जियो भी अफोर्ड नहीं कर रहे, वो तो नहीं दिया होगा उन्होंने। आतिफ असलम आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही गए आउट होंगे, ऑफ और वो एक रिस्पेक्ट। हाँ क्लास है, समीना हाँ पीरज़ादा भी ज़ाहिर है लेजेंडरी एक्टर हैं। हम्म तो वो सबसे पहले तो अपने आप को उस मयार पे लेके आओ ना कि आप एक्सपेक्ट हम्म कर सको कि यार इस तरह का बंदा ही मेरे सामने बैठेगा। तो इंशाल्लाह 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 अल्लाह करेगा, अल्लाह ताला चाहे कुछ भी हो सकता इंशाल्लाह है। इंशाल्लाह। अब आप मुझे बताएं कि आपकी जो म्यूज़िक जर्नी है ये कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे आपको शौक कैसे हुआ इसका? म्यूज़िक जर्नी भाई मेरी बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी। हम्म, मैं 3 या 4th क्लास में था, हमारे घर के साथ ही स्कूल था, हम्म, तो वहाँ गुनगुनाता रहता था, बच्चे थे। हम्म, तो मेरी टीचर ने सुन लिया कहीं मुझे, तो हमारा जो एनुअल जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है हम्म, हर स्कूल का, वो आ रहा था। उसने मेरी टीचर ने बोला कि यू हैव टू सिंग। मैंने कहा ठीक है। मुझे याद है तब मैंने गाना गाया था तेरे नाम। अच्छा। मैं सलमान खान का बड़ा फ़ैन था तब। हम्म, 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 तो नई नई तेरे नाम आई थी, हम्म, तो तब मैंने तेरे नाम गाया था। तो तब से स्टार्ट है जर्नी। हम्म, फिर स्कूल ख़त्म हुआ, फिर कॉलेज। कॉलेज में भी जो असेंबलीज और ये सारा कुछ होता है, जो एनुअल फंक्शन होते हैं, वहाँ पे गाना सब। और उसके बाद फिर जो 2016 में अपना पहला गाना किया, तो बिल्कुल। वहाँ से सॉन जर्नी चल रही है। अभी तक का कौन सा ऐसा गाना है जो आपको लगता है कि यार मैं जिधर भी गाता हूँ ना ये गाना विन होता है? मेरा जो यहाँ का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ के लोगों को वो बड़ा पसंद है, मुंडियाँ तो बच के रही। इंडिया तो तू हुणे हुणे हुई मुटियार। अच्छा, 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 जी, जी, हाँ जी, जी, जी। वो मैंने इन लोगों को इतना नहीं देखा, वो गोरों को बहुत पसंद है, हाँ गोरों को। हाँ। और जो हमारे पंजाबियों को वो नहीं, वो ओवरऑल वो हम्म, एंथम है। जिस बिल्कुल। तरह हमारा वहाँ पे आदत एंथम है ना हम्म, पाकिस्तान में, यहाँ पे यहाँ के लोगों के लिए, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो गोरा है, हम्म। उनको ये गाना बहुत पसंद है। मैं बजने की देर होती है, सबका डांस निकल आता है। मैं यूनिवर्सिटी में था, मुझे एक गोरा मिला तो उससे पता लगा मैं पाकिस्तान से हूँ। हम्म वो मुझे कहता यार आप लोगों की कंट्री का एक गाना है मुझे बहुत पसंद है। हम्म मैंने कहा कौन सा? कहता मुझे लिरिक्स नहीं यार लेकिन वो ऐसे शुरू होता है टिंग डिंग 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 डिंग। मैंने कहा यार आइकॉनिक है, आइकॉनिक मैंने कहा लिरिक्स। इसको कैसे पता है, ये भी सुनता है वो। नहीं गोरे बहुत सुनते हैं ये वाला गाना। हाँ। आप यहाँ पे जब पाकिस्तानियों को मिलते हैं हम्म कैसा एक्सपीरियंस है आपका यूके का? यूके में यार थोड़े डिफरेंट है पाकिस्तानीज। या तो मैं रहा ज़्यादा बर्मिंघम में हूँ, हम्म, तो बर्मिंघम के जो लोग हैं वो ज़्यादातर हैं कश्मीर से। हम्म, तो कश्मीर के लोगों का थोड़ा डिफरेंस है, जो हमारे पंजाब के लोग हैं काफ़ी बेसिकली डिफरेंस। उनसे। हाँ नहीं, क्या चीज़ आपने सबसे ज़्यादा, कौन सा एडजेक्टिव ऐसा देखा कि यार ये है ऐसा डिफरेंट है? एक तो बात करने का अंदाज, हम्म, दूसरा मिलने जुलने का हम्म। बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या ऐसा एडजेक्ट, क्या चीज़ आपको लगी कि यार ये चीज़ डिफरेंट है, ये हमारे यहाँ ऐसे होती है इनके ऐसे होती है? यार तौर तरीके, जो यहाँ पे शादियाँ वगैरह, जो त्यौहार वगैरह हैं, वो डिफरेंट हैं हम्म, पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान में हम और तरह से इंजॉय करते हैं, या
त्योहारों को मनाते हैं, हम्म यहाँ पे ज़रा और तरीके से मनाया जाता है। हम्म ईद शब रात हो, वो भी थोड़ी आपने नोटिस किया होगा, थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट है। आपको प्रपोजल्स आते हैं प्रपोजल्स लड़कियों की? लड़कियों से पुरानी बात हो गई भाई, अब तो क्यों? शादी हो गई मेरी। अच्छा, उस वजह से डर के कह रहे हैं नहीं आते? नहीं आते हैं, प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन अब हैंडल करना पड़ता है तरीके छुपाने से। पड़ते हैं अब। क्या कहती हैं मोस्टली लड़कियां, किस चीज़ से इंस्पायर होती हैं? सिंगिंग, और कुछ भी नहीं। हम्म और कोई हम लोग टॉम क्रूज तो है नहीं। सिंगिंग एक ऐसा मेरी ज़िंदगी का वो एस्पेक्ट है जिससे काफ़ी फ़ायदे भी हुए हैं और काफ़ी नुकसान भी हुए हैं। नुकसान जैसे कि नुकसान क्या हुए? यार मैं जो मेरे से अब यंगस्टर्स भी पूछते हैं ना कि भाई, मैं इंटरव्यू ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि मुझे पता क्या लगता है कि आप एक इंसान का इंटरव्यू कर रहे हैं और उसी के बारे में सब पूछना है आपने, जाहिर सी बात है, और उसने अपने बारे में बताना है। बस बुरी बातें तो वो नहीं बताएगा, अच्छी बातें ही बताएगा, अच्छे एक्सपीरियंस बताएगा। हर बंदे का ज़िंदगी का जो तजुर्बा है वो डिफरेंट है। अब कोई मुझे बातें करता सुन रहा है और वो बैठा, ये उसकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस डिफरेंट है मेरे से, लेकिन वो ये एज्यूम कर लेता है कि ये कर सकता है तो मैं भी कर लूँगा, तो उसके लिए नुकसान है। फिर उसकी लाइफ में आगे सर्कमस्टांसेस पता नहीं किस तरह के होंगे, वो किस तरह से आगे लेके चलेगा चीज़ों को। तो मैं इस वजह से इन चीज़ों के ज़रा अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ। नहीं, लेकिन आप होता पता है क्या है कि अगर आप यहाँ पे बैठे किसी को भी कुछ बता रहे हैं ना, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई बंदा सुन रहा है तो जो आपने गलती की, जो आपका नुकसान हुआ, शायद उसके ऊपर भी वही सिनेरियो आए और वो बच जाए या मुहतात रहे उससे। गलतियाँ नहीं ना बताते लोग। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि बहुत कुछ नुकसान भी हुआ है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ क्या नुकसान हुआ है? नुकसान ये हुआ है कि भाई अपनों से दूर है यहाँ पे। एक नई ज़िंदगी शुरू की है। शुरू में तो बिल्कुल ही इंसान अकेला होता है। अब तो शादी अब हुई है, बच्चा अब हुआ है, फैमिली अब बनी है, लेकिन जो 26 साल वहाँ गुजारे हैं अपने देश में, उसको छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा है। और यहाँ पे अब एक नए सिरे से ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट करनी पड़ी है। तो ये कुर्बानी है एक तरह की। दोबारा से मौका मिले अगर हम्म तो आएंगे? जाहिर सी बात है, फिर से आ जाएंगे? फिर से आऊँगा। तो फिर ये नुकसान तो नहीं, फिर तो फ़ायदा ही है। नहीं, फ़ायदा नहीं है ना। यही तो बात है, नुकसान ही है, लेकिन उस नुकसान में मुझे मज़ा आता है। नुकसान ही है, लेकिन उस नुकसान में भी फ़ायदा है, तो फ़ायदा ही है। अल्टीमेट फ़ायदा है। और इसके अलावा कोई नुकसान जिस पे आप कहते हैं कि यार ये मैंने गवाया है म्यूज़िक की वजह से? नहीं, म्यूज़िक की वजह से और कुछ नहीं हुआ। अपने इस म्यूज़िक के शौक की वजह से आपने नहीं। अचीव ही किया है? और क्या क्या अचीव किया है? यार एक वियर्ड नहीं है तो अचीवमेंट ही। मैंने अरिजीत सिंह के साथ गाया है। अच्छा। अरिजीत अभी लास्ट ईयर आए थे यहाँ पे यूटिलिटी अरीना में बर्मिंघम, तो मैंने उनके साथ गाया। अच्छा। दैट इज़ बिग थिंग फॉर मी। बिल्कुल 100%। और That's a big अरिजीत deal. सिंह भी मतलब बहुत ज़बरदस्त, नेक्स्ट क्या लेवल। क्या क्लास है उनकी भी। अब तो उन्होंने मेरे हाँ कल प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले लिया अब तो मेरे। हाँ, प्लेबैक से उन्होंने रिटायरमेंट लिया। तो कैसे चांस बना अरिजीत के साथ? यार मैं आपको सच बताऊँ, मैंने किसी कॉन्सर्ट की ज़िंदगी में कभी टिकट नहीं ली खुद से। अच्छा। मुझे एक हमारे यहाँ पे मेरी क्लाइंट ही हैं एक तरह से, मेरी दीदी बनी हुई है, इंडिया से हैं। उनका मैं उनके घर का एक शो था, मैं करने गया, तो मैंने अरिजीत के गाने गाए, जाहिर सी बात है, इंडियन है वो, और मैं अरिजीत का फ़ैन भी हूँ। तो उन्होंने कहा, अरिजीत के तुम बहुत अच्छे गाने गाते हो और ज़्यादातर तुमने अरिजीत के गाने गाए हैं। मैं कहा, मैं बिग फ़ैन। तो उसने कहा कि अब जब भी अरिजीत आएगा यहाँ पे, आई विल ब्रिंग यू देयर। मैं कहा ठीक है। मैं भी फ़ैन हूँ यार, मुझे भी कोई लेके हाँ। तो वो टूर अरिजीत का अनाउंस हुआ यहाँ का, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि अरिजीत आ रहा है, तो
आई आई बाय योर टिकट। मैं कहा ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह, हम्म, नेकी और पूछ पूछ। हाँ जी। तो वो उन्होंने टिकट बुक किया हम्म, और उन्होंने मुझे भेजा टिकट कि मुझे एक इमरजेंसी आ गई है उस दिन की, तो मैं नहीं आ सकूँगी, तो ये आपको आप जाओ। आप जाओ। हाँ, उन्होंने टिकट भेजा, मैं पहुंच गया अच्छा। और टिकट भी था वो फ्रंट रो का। फ्रंट रो में मैं खड़ा हूँ, मैंने वो गाना गाया था, सावन आया है, हाँ हम्म, हाँ यही गाना गा रहा था। तो मैंने उसको ऐसे इशारा किया, मैंने कहा कि मैंने गाना है। हम्म, उसने कहा यू ना सिंग, मैं कहा जी। तो ब्रिंग द माइक, हम्म, पीछे बोला सबको, तो माइक आया, मैंने गाया। अच्छा, रिस्पॉन्स अच्छा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसकी वीडियोस हैं आपके पास? हाँ, मैंने वीडियोस अपनी इंस्टाग्राम पे लगाई हुई है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ और वो तो वीडियो तो ब्लास्ट हुई होगी, हाँ, वो जाहिर काफ़ी है। अच्छी की थी। हम्म। और अरिजीत को आपने बताया कि आप पाकिस्तान से हैं? नहीं, मतलब इस तरह की कोई इतना टाइम डिस्कशन नहीं नहीं हुआ, हुई? हाँ। डिस्कशन नहीं हुई। अच्छा। हम्म, और इसके ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हाँ वाकयातन। हाँ। और और ये कि यहाँ पे बैठे हुए हैं हम्म म्यूज़िक की वजह से, म्यूज़िक ही लेके आए, वो गाना ही। और इसके अलावा म्यूज़िक की मेरी अचीवमेंट ये है कि भाई म्यूज़िक मुझे सुकून देता है। वो तो जाहिर है, वो कहते हैं हाँ, मौसीकी जो होती मज़े है में वो हूँ मैं। रूह की ग़िज़ा होती है। हाँ पुराना म्यूजिक सुनते हैं? हाँ, किस किस को सुनते हैं? मैं मेहदी साहब को सुनता हूँ, गुलाम अली खान साहब को सुनता हूँ, नुसरत फ़तेह अली खान साहब। सुभान अल्लाह। हाँ, और क्लासिकल? क्लासिकल में उस्ताद सलामत अली खान साहब को सुनते हैं। वो तो क्या हाँ, बात है, बहुत बड़े लोग हैं। और अभी बल्कि फैज़ान का पता है आपको? जी वो फैज़ान अली खान, हम्म, फैज़ान बड़ा अच्छा दोस्त है। शफ़क़त अली खान, हाँ, शफ़क़त शफ़क़त खान साहब, सलामत अली खान साहब का। शफ़क़त सलामत अली खान साहब के बेटे। हम्म, तो बेटे हैं उनके कि भतीजे हैं, मुझे ये नहीं नहीं, कंफर्म। बेटे। अच्छा, बेटे हैं हम्म, उनके। तो उनके साथ भी मेरा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है, उनके साथ परफॉर्म भी करता हूँ मैं हर चांद रात पे वो मेरे ख्याल नॉटिंघम में। यूके ही होते हैं, लंदन में। हाँ नहीं, वो कभी कभी आते हैं, वापस चले जाते हैं। अच्छा 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 मतलब अच्छा। हर साल में एक दो उनके टूर्स होते हैं, हम्म। तो टूर करने ही आते हैं। तो उनके साथ बैठ के बड़ों की बातें करना और मज़ा आता है वो गाना तो। सुनना, मज़ा आता है। और वो खुद मतलब उनकी एज अभी बहुत कम है, लेकिन जिस तरह से वो गाते हैं, हाँ, सुभान अल्लाह की। सुभान अल्लाह। नोटिंगम में आपने अभी 2-3 बार जिक्र किया, नोटिंगम में क्या क्या इवेंट होता है? नॉटिंघम में चांद रात का इवेंट होता है, छोटी ईद की जो चांद रात होती है ना, उसका इवेंट होता है। ज़की खान साहब करवाते हैं, रेडियो फ़ज़ा वाले। रेडियो? रेडियो फ़ज़ा अच्छा। बड़ा मशहूर एफएम का चैनल है वहाँ पे। हम्म। तो वो करवाते हैं और बहुत अच्छा शो होता है, बहुत बड़ा शो होता है। अच्छा, और वहाँ तो पे वो मैं 3 साल से कर रहा हूँ पिछले। कितने सिंगर्स होते हैं और कौन कौन होते हैं? मैं होता हूँ मोस्टली, फैज़ान होता है। हम्म फैज़ान 2 बार कर चुका है मेरे साथ, हम्म। मैं तो हर साल जा रहा हूँ। और साथ में कोई एक आधी फीमेल सिंगर होती है। वो भी यहाँ से, यहाँ पाकिस्तान हाँ, से बुलाते हैं? वो ये नहीं होती यहीं से है, हम्म आई हो पाकिस्तान से आई हो या यहाँ यहाँ की हो, हम्म। लेकिन मतलब यहीं से होती हैं। अच्छा अच्छा। पाकिस्तान का कोई ऐसा सिंगर हम्म, जिसके साथ आप डुएट करना चाहते हैं? आतिफ असलम, और कोई वो ऑब्वियसली। तो बहुत बड़ी चीज़। आतिफ असलम, सजाद अली साहब, हम्म, लिविंग लेजेंड है। बिल्कुल वो तो है। मतलब आपने कोई भी ऐसा बंदा नहीं चूज़ किया हुआ जिसके साथ अगले 1-2 साल में पॉसिबल हो? ऐसे ही है, नहीं पॉसिबल होने की बात है तो मतलब 1 महीने में भी हो सकता है। आतिफ असलम किसके साथ भाई बहुत कम। करामत, मैंने जब अरिजीत के साथ गाया था ना, हम्म। तो मुझे यकीन हुआ था कि मुझसे हो सकते हैं। यूं होते हैं। मैं डुएट ओरिजिनल्स की बात कर रहा हूँ। हम्म, ओरिजिनल आपका, आप कहें कि यार मैं इसको अप्रोच करूँ, इसके साथ करता हूँ, कुछ प्लान है? अभी के लिए हम्म। नहीं, अभी के लिए नहीं, मैं सोलो ज़्यादा कर रहा हूँ अपना। अच्छा, और आपके 2 ओरिजिनल्स आ रहे हैं? हाँ, खुद लिखते हैं आप? मैं खुद लिखता हूँ। क्या थॉट प्रोसेस होता है? कुछ भी थॉट प्रोसेस नहीं होता भाई। मैंने जैसे आपको बताया वंगा का थॉट प्रोसेस, हम्म वो मैंने गाना सुना था वहाँ पे, हम्म वो लाइन मेरे अटक गई। हम्म उसके बाद मैंने उस पे उसी के मोड में रह के कुछ एक दो अंतरे लिखे और हम्म। उसके बाद लॉन्च कर दिया। और लिरिक्स लिखना आपने कहाँ से सीखा? सीखा कहीं से भी नहीं, म्यूज़िक सुन के, हम्म शुरू से सुनते आए म्यूज़िक। और
पता है कि किस तरह से क्या फील होता है और एक गाने का क्या मूड है, उस हिसाब से जिस तरह से सूट करता है लिरिक्स लिखे जाते हैं। सीखने सिखाने वाली इसमें लिरिक्स राइटिंग में मेरे ख्याल से कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। कोई इस तरह का सिंगर है आपके माइंड में जो आपको लगता हो कि यार बिला वजह की हाइप मिली हुई है? नहीं कोई भी नहीं है? नहीं 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 नहीं, अभी हम एक की बात कर रहे थे। वो सिंगर तो नहीं है ना भाई। वो सिंगर नहीं है, वो एक करेक्टर है। लेकिन अल्लाह ने उनकी रोज़ी लगाई हुई है भाई, अच्छी बात है, वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, हाँ। लेकिन वो सिंगर तो नहीं है ना, नहीं वो लेकिन एक करेक्टर है। ये धोखा तो देते हैं ना लोगों को कि हूँ मैं। वो करेक्टर आपने ब्रेक किया। हम्म। चाहत फ़तेह अली खान की बात हो रही है बाय द वे, और उनका भाई ने बड़ा अच्छा करेक्टर ब्रेक किया था पिछले पॉडकास्ट में, मैं देख रहा था, राग तमन्ना। अच्छा मोहसिन, ऐसा है कि जब आप स्ट्रीट पे गा रहे होते हैं ना, या डेली बेसिस पे इतने लोगों से डील कर रहे होते हैं, क्योंकि ये आसान काम नहीं है, तो आपको स्ट्रीट पे भी और सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों से डील करना पड़ता है। तो वो किस तरह से आप टैकल करते हैं उन्हें? जो ऑनलाइन जो कमेंट्स आते हैं, हेट आता है ऑनलाइन। यार, जो ऑनलाइन हेट आता है ना, पहले मैं बहुत हर्ट होता था उसे, क्योंकि पहले इतने कमेंट्स आते नहीं थे, कुछ ही कमेंट्स आते थे, उनको देख के इंसान कहता था यार ये क्या, मतलब इन लोगों को क्या चुल रहा है ऐसी, क्या बुरा लग रहा है, मैं तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैं तो गा रहा हूँ, तो इनको उसमें से भी कोई नेगेटिव चीज़ नज़र आ रही है, तो आई यूज़ टू वेरी हर्ट अबाउट दैट। लेकिन फिर वक्त गुजरता गया, फिर इंसान यूज़ टू हो जाता है। अब जो ज़्यादातर कमेंट्स मैं आपको बताऊं किन लोगों के आते हैं, जो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते यहाँ पे, जिनसे लोगों की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वो खुद नहीं कर पा रहे कुछ। बिल्कुल। तो जब वो इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो मैं अब इग्नोर करता हूँ बहुत डर ही बहुत नहीं ज़्यादा। करता। हाँ, और शुरू में इस तरह हुआ था कि एक इंडियन लड़की थी, उसने कोई कमेंट किया था, तो वो मैं ऑफेंड हो गया था उस कमेंट से, तो मैंने उसका कमेंट स्टोरी पे लगा के उसको रिप्लाई किया, तो उससे वो ऑफेंड हो गई। अच्छा। उसकी 1-to-1 मेरे साथ जो है ना, वो फिर फाइट शुरू हो गई उस पर कॉमेंट में ही। तो कमेंट्स में करते 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 एकदम मेरे दिमाग में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए मुझे, मतलब इतना बॉदर क्यों हो गया हूँ मैं एक कमेंट की वजह से। तो फिर मैंने कमेंट को जो है ना उसको डिलीट किया अपने को, और उससे भी मैंने सॉरी बोला कि नहीं, मुझे यह इस तरह नहीं करना चाहिए था, ना ही तुम्हारा कमेंट उठा के मुझे उस पर स्टोरी स्टोरी पे लगाना चाहिए था। लगानी चाहिए थी ये। लेकिन कोई इस तरह का कमेंट है जो आज तक माइंड में रह गया हो कि यार ये इसने गलत कहा है बहुत? कई कमेंट्स हैं यार। अब मैं यहाँ पे गाता हूँ, यहाँ परफॉर्म करता हूँ, तो कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि गो बैक टू योर कंट्री, दिस इज़ नॉट योर कंट्री, यू कांट। देखिए ये तो परफॉर्म रेसिज्म है ना, हाँ। ये रेसिज्म। अच्छा मुझे एक चीज़ जो लगती है ना, मुझे लगती है कि हमारे साथ पैदा पाकिस्तानी, हमारे साथ वही हो रहा है जो हम करते हैं। ये भी वैलिड पॉइंट है कि पाकिस्तान में हम कितने ज़्यादा रेसिस्ट हैं। बहुत। हम एक स्पेसिफिक तबका, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं तो अब उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ यहाँ पे आने के बाद ना, जो हमारा क्रिश्चियन तबका है पाकिस्तान में, हमारे हम कितना सुनते हैं लोग उन्हें क्या क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से उन्हें ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे आके, हालांकि वो हमें उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से हम करते हैं वहाँ नहीं पे। नहीं 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 नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। यहाँ तो आपको आज़ादी है, प्रॉपर आज़ादी है और हमें बहुत इज्जत दी जाती है। जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आके, कोई गोरा वहाँ आके करेगा ना, तो पहली बात तो कभी किसी ने किया नहीं, लेकिन जब करेगा ना, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में, आई थिंक 70 to 75% उसको जलालत ही मिलेगी, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। और उसके बाद गोरा आप छोड़ें, हमारे पाकिस्तानी ही कोई, हाँ, मैं वहीं का हूँ ना, वहाँ जाके अगर मैं ये करूँगा तो जाहिर सी बात है, हम बहैसियत कौम ही इस तरह के हैं, पता नहीं हमें क्यों चेज़ा लेने का शौक है।
अगले बंदे का मजाक, हाँ। अगले बंदे को जिल्लत उसको देने का, जलील पता करने नहीं का बहुत ज़्यादा। सैडिस्ट लोग हैं हम। हाँ, सैडेस्ट लोग हैं। अच्छा, अभी तक आपका और ये तो आपका हो गया सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कमेंट जो बहुत आपको अच्छा लगा हो कि यार दिल खुश हुआ इससे? सोशल मीडिया पे काफ़ी कमेंट्स आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के अलावा मुझे लाइव परफॉर्मेंस में एक बार मैं लंदन में परफॉर्म कर रहा था पिकडिली सर्कस। तो मैं गाना गा रहा था। पिकेडिली सर्कस? हाँ पिकेडिली सर्कस की एक आतिफ असलम की वीडियो वायरल हुई थी ना, हाँ उन्होंने लाइव परफॉर्म हाँ किया हाँ था हाँ वहाँ पे स्ट्रीट में। हाँ। तो वहाँ पे मैं परफॉर्म कर रहा था, तो सामने एक औरत बैठी थी, मैं गाना गा रहा था, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी। तो वो लड़की औरत थी, वो रोना शुरू हो गई एंड शी वाज क्राइंग सो बैड। तो मैंने गाना दरमियान में छोड़ा, मैंने कहा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है आपको? तो शी सेड कि मेरा बेटा लास्ट ईयर जो है ना वो फौत हुआ है, तो मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है ये गाना सुन के, और तुम्हारी आवाज़ में वो दर्द है, मुझे फील हो रहा है। तो शी हग्ड मी एंड यू नो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपने मेरा प्रॉपर मुझे इमोशनली अंदर से हिलाया है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम्म विद इन इटसेल्फ, ये बहुत बड़ी हम्म अचीवमेंट है। इसीलिए कहते हैं म्यूजिक हील्स हम्म सोल्स। बिल्कुल 100%। लाइव परफॉर्मेंस में, लाइव गाते हुए कुछ बैड एक्सपीरियंस? यार काफ़ी हुए हैं यहाँ पे। जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा हुआ है ना, मेरी हाथापाई हो गई थी एक गोरे के साथ, अच्छा। जंकी गोरा। मैं गा रहा था और वो पता नहीं वहाँ से कहीं से आया है, और उसने मेरा मनी बैग जो है ना उसको प्रॉपर टांग मारी है, और मनी बैग इधर, सारे पैसे इधर उधर हो गए, और शाउटिंग करना शुरू हो गया कि दिस इज़ इंग्लैंड, यू कांट सिंग इन योर लैंग्वेज, ये दिस एंड दैट। तो मैं भी ज़ाहिर सी बात है ऑफेंड हो गया पूरा। तो हाथापाई हो गई हमारी। तो उस टाइम मैंने पुलिस को कॉल की। और क्या एज थी उसकी? यार वो बड़ा था काफ़ी, हम्म मेरे से तो काफ़ी बड़ा था, मेरे ख्याल 35-36 साल का होगा। हम्म। तो टुन था पूरा, फुल अच्छा। टुन था। तो उसके बाद पुलिस को कॉल की मैंने। हम्म तो खैर अवाम अंदर पड़ी, अवाम ने छुड़वाया, तो वो चला गया ना बोल बाल के। पुलिस का क्या रिएक्शन था? पुलिस को कॉल की, पुलिस ने कहा कि वी आर नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम, यू नीड टू हैंडल बाय योरसेल्फ। वाह, क्या मज़े की पुलिस है ना? लोग समझते पुलिस हैं। को यहाँ पे सिर्फ गाड़ियों के पीछे लगना आता है, हम्म कि कोई कार ऑफेंस कर रहा है तो उसको पकड़ना है हाँ, बस। या किसी की उसको इंश्योरेंस नहीं है बहुत तो अच्छा उसको पकड़। पकड़ते हैं, हाँ उसको बहुत अच्छा पकड़ते हैं, उसको तो घर तक छोड़ के आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ और वो भाग भी नहीं सकता कहीं। हम्म वैसे ही जितना मर्जी जुल्म होता रहे, और मैंने कभी हाँ सुना भी नहीं है कि यहाँ पे किसी की कोई चोरी हुई हो। मतलब मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, चोरी तो हर दूसरे दिन हर बंदे के साथ ही हुई हम्म। है, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं है किसी के साथ कोई चोरी हुई हो, कुछ ऐसा मसला हुआ और पुलिस ने पुलिस टाइम पे पकड़ आई हो। लिया हो। हम्म होता है, लेकिन ये टाइम बहुत लगाते हैं। अगर तो ये केस को सीरियस ले लेते हैं हम्म तो फिर जड़ तक पहुंचते हैं। मेरे अपने ऑफिस में चोरी हुई थी, हम्म और अच्छा खासा नुकसान हुआ था। हम्म और फोरेंसिक टीम आई है, हम्म फोरेंसिक टीम आई है पूरा गाउन पहन के और ग्लव्स पहन के, और वो फिंगरप्रिंट ले रहे हैं और ऐसे ऐसे करके जैसे पता नहीं एटम बम बनाने लगे हैं। और पता है कितने दिन बाद आए हैं? हम्म 6 दिन बाद चोरी के। तो वो उतनी देर में आप लोगों ने चीज़ें यूज़ कर ली होंगी बिल्कुल ना। ऐसे ही। हाँ, तो फिर कौन सा अब फोरेंसिक हो 6 गया। दिन के लिए हम अपना ऑफिस बंद कर दें कि आप हम्म लोगों ने आना है जी, हम्म यहाँ पे बहुत कोई बड़ा क्राइम हो गया, और हम्म वो सारा कुछ करके ले गए। उसके बाद आज तक कोई पता ही नहीं है। कितना अरसा हो गया? 1.5 साल तो हो गए। नहीं, यहाँ पे केस लंबे जाते हैं, मैं दो जिनसे, दो तीन तीन साल तक भी यहाँ पे चलता है। नहीं लेकिन 2-3 साल अब हमारे तकरीबन 25-15-20 तो थे लैपटॉप्स हम्म जो गए हैं। हम्म अब वो लैपटॉप वो रख के बैठा होगा कि 2 साल बाद में उसके लैपटॉप्स को वापस करने हैं, नहीं, वापस तो कुछ नहीं आएगा। तो फ़ायदा ही कुछ नहीं है ना, फिर तो केस का क्या जो फ़ायदा। पिछला मैंने आपको वाकया बताया, मैंने भी इसीलिए मैंने कहा यार इतना पैसे तो वापस आने नहीं है, तो फ़ायदा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो हम्म क्या फ़ायदा है बस इन हम्म। को और मतलब। सज़ा भी इन्होंने क्या ही देनी है,
पंजाब पुलिस साली सजा तो नहीं ना ही दे सकते, नहीं ये लोग तो पकड़ेंगे, डंडे सोटे तो नहीं मार दे। नहीं इन्होंने तो पकड़ना है, रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालना है, हाँ वो साल उन्हें बाद उत्थों भज जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो पकड़ भी नहीं सकते उसे। हाँ। और सबसे बुरी बात जो मुझे यहाँ की लगती है वो ये है कि अगर कोई चोर है ना और वो चोरी कर रहा है, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, हाँ रोक भी नहीं सकते कि भाई हाँ। ना करो। मुझे एक हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट के ऑनर है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो एक वाकया सुनाते हैं। कह रहे हैं कि एक मेरे अंकल की शॉप थी, मतलब तो ये शॉप्स होती हैं ना परचून की, कॉर्नर हाँ शॉप्स। कॉर्नर शॉप थी, तो वो रात को बंद कर देते थे। तो रात को उन्होंने बंद किया तो ऊपर से कोई उनकी वॉल वॉल की बजाय ना उनका शीशा था, तो वो कोई काला आया है, उसने शीशा तोड़ा है और वो वहाँ से फिसला है, कहीं नीचे गिरा है, अच्छा और उसके ना टांग पे चोट लगी है और वो एक तरह से टांग उसकी टूट ही गई है। तो वो सारी रात वहाँ पे पड़ा रहा, चीखें मारता रहा। सुबह जब वो शॉप खोली है ना अंकल ने देखा कि ये क्या पड़ा हुआ है, तो उसने कहा कि उसको पता चल गया कि चोर है, उसने उसको मारा, अच्छा काले को। ये गलती कर दी अंकल ने। उसने उसको मारा अच्छा खासा, तो पुलिस आई। पुलिस ने कहा कि तुमने इसको मारा क्यों है, उल्टा उस पर केस हुआ है कि तुमने इसको मारा है। नहीं उसको तो कुछ, मैं ये बताने लगा था ना कि अगर आपके सामने कोई चोर आया ना और आप यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपके सामने आपका लैपटॉप उठा रहा है, आपका फ़ोन उठा रहा है, उठा के आपके पैसे निकाल के लेके जा रहा है, आपने यहाँ पे हाथ बांध के बैठे रहना है। आपने यार ये चीज़ें थी 90s में अप्लाइबल। क्या 90s अगर हो, मतलब उस दौर में अगर ये इस तरह का रूल होता ना कि आप कर नहीं सकते क्योंकि पुलिस क्विक है, पुलिस ने आके कार्रवाई करनी ही करनी है। और अब तो नहीं, अब तो इस तरह नहीं हो अब सकता। तो ये है कि मतलब किसी का भी दिल कर रहा है वो अंदर आके आपकी चीज़ें उठा के ले जाएगा, आप कुछ नहीं कह सकते उसे, उसे रोक भी नहीं सकते। अगर आपने इसको मोरालिटीज पे खेलते हैं ना ये, लेकिन मोरालिटीज यहाँ पे है ही नहीं, अब है ही नहीं, कुछ भी नहीं मॉरल्स है। नहीं है। अच्छा मोसी आप वेडिंग्स में ही परफॉर्म करते हैं। मैंने कुछ वेडिंग्स का मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ है कि सिंगर गा रहा है और किसी का ध्यान ही नहीं है सिंगर की तरफ। यार ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, इस पे मैं चाह रहा था बात हो। आप किसी सिंगर को बुलाते हैं तो भाई एटलीस्ट रिस्पेक्ट करें उस आर्टिस्ट की। वो आपका एम्प्लॉय नहीं है या वो आपका मुलाजिम नहीं है, आपने उसको एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया है। तो एंटरटेनमेंट आपकी या तो खाना हो सकता है, बिल्कुल, और या आप सिंगर हो सकता है, उसका म्यूज़िक हो सकता है। तो आप जब किसी सिंगर को बुलाते हैं तो एटलीस्ट या तो खाने के बाद उसकी परफॉर्मेंस शुरू करवाएं या खाने से पहले करवा के उसके बाद मेहमानों को खाना खिलाएं। यहाँ पे होता क्या है, वेडिंग्स में मुझे बुलाया जाता है और खाना खोल दिया जाता है। सिंगर परफॉर्म कर रहा है और लोग खाना खा रहे हैं, किसी को कोई गर्जी परवाह ही नहीं है कि किसी का म्यूज़िक चल रहा है और वो सुनना है, कोई चक्कर नहीं। मेरे साथ इस तरह हुआ एक बार, तो आई वॉज वेरी डिसहार्ट, बहुत हर्ट हुआ मैं। और उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैंने जो भी क्यूरी लेनी है सबसे पहले उनसे यही बात करनी है कि अगर वेडिंग है तो खाने के बाद मेरी परफॉर्मेंस शुरू होगी, और इतना जो क्राउड है वो सिर्फ मुझे सुन रहा हो। हाँ क्योंकि ये डिसरिस्पेक्ट है एक आर्टिस्ट की कि आप उसको बुला के उसका म्यूज़िक प्ले भी करवा रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे। हाँ वो सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, खाना खा रहे ये हैं, डिसरिस्पेक्ट है। बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट है और बड़ा वियर्ड लगता है क्योंकि मैंने कई वेडिंग्स में गया हूँ ना, वो साइड पे बेचारा खड़ा अकेले गा रहा है, यहाँ पे सारे अपनी बातें कर रहे हो। ऑल्दो मैं कई बार बोलता हूँ ये बात कि आई जस्ट नीड वन लिसनर इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन सिंग फॉर आवर्स। आर्टिस्ट को दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो एप्रिसिएशन और या माल। बिल्कुल ठीक है, जिससे वो अपना पेट पाल सके, अपनी फैमिली का ख्याल रख सके। तो दोनों में से एक चीज़ भी अगर मिस हो रही हो ना तो वो बैलेंस आउट हो मसला जाता होता है। बैलेंस आउट होता है। लेकिन मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को मिला हूँ हम्म और मैं जानता भी उन्हें पर्सनली, जिनके पास पैसे तो शायद नहीं होंगे, हम्म शायद बहुत ही कम हो, हम्म लेकिन वो कहते हैं कि यार फिर भी मुझे कोई मेरा सुनने वाला, मेरा समझने वाला मेरे सामने बैठा हो बस। हम्म नहीं वो ठीक है, आप प्रोफेशनली इस बात पे नहीं आ सकते ना। अगर आप प्रोफेशनल, आपका प्रोफेशन है ये, आप इसके थ्रू कमा रहे हैं, फिर आप
आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए, आपको एप्रिसिएशन भी चाहिए, आपको पैसे भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर आप दोस्ती यारी में गा रहे हैं तो फिर हम्म। जाहिर सी बात है, फिर एप्रिसिएशन ही है, फिर तो नहीं, पैसे नहीं वो है। लोग भी प्रोफेशनल्स ही हैं, लेकिन बेचारे ऐसे हालात में आए थे, ऐसे हालात में चले गए, नॉर्मल से हालात में। और हमारी कहीं पे भी दुनिया में कोई ऐसी हुकूमत भी नहीं है जो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हो। कोई कोई पहले होता था, मैं सुनता रहा हूँ बहुत पुराने दौर में इनके होते थे वजीफ़े, शायरों के वजीफ़े होते वो थे, सिंगर्स बादशाहों के के। दौर में थे ना, बादशाह भी थे रंगीन सी ना अपने। अच्छा, मोहसिन, आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपकी जर्नी में? यार मुझे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, बल्कि उनका नाम लेना जाहिर सी बात है बहुत ज़रूरी है। मैं जब पाकिस्तान में था वहाँ पे मैं जॉब करता था, क्योंकि जॉब उस टाइम पे ज़रूरी लगी। बिल्कुल। यार अगर म्यूज़िक का शौक़ पालना है तो सब जेब में पैसे भी होने चाहिए। तो जॉब करना शुरू किया, तो वहाँ के जो बॉसेस थे मेरे, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा हो गया सिस्टम। तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे फाइनेंशियली भी और वैसे भी, कि तुम करो ये काम। एप्रिसिएशन और ये सारा और कुछ। फिर यहाँ पे जब आया हूँ यूके में, तो जब यहाँ पे आया हूँ तब बड़ा सीन है। यहाँ आया हूँ मैंने शोज़ किए हैं प्रमोटर के, तो उसके बाद प्रमोटर ने बोला कि हाँ जी वीज़ा तो ਤੁਹਾਡਾ है, ਤੁਸੀਂ रहना है कि जाना है वापस। जे जाना है, मैं लंदन में रह रहा था उसी के पास। प्रमोटर्स का ये होता है, आर्टिस्ट ने काम कर दिया, अब इसको तोड़ो। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है उनका खर्चा पड़ रहा है हाँ फ्री में। उसका ये जहन था अब। तो मुझे समझ आ गई। तो उसने बोला कि हाँ जी रहना है या जाना है। मैंने कहा यार मैंने रहना है, लेकिन मुझे समझ आ रही है अब आपसे नहीं हो पा रहा, तो मैं करता हूँ कुछ। तो मैंने अपने जितने मेरे से कांटेक्ट हो सकते थे मैंने किए। एक कांटेक्ट मेरे पास था इटली के, मेरे दोस्त हैं अतीक साहब। अतीक साहब से रब्ता किया, उन्होंने यहाँ पे बर्मिंघम में होते हैं निसार साहब, उनके जानने वाले, उनसे रब्ता करवाया। तो निसार साहब को मैंने कॉल की, मैंने कहा कि इस तरह अतीक साहब ने आपका नंबर दिया है। तो कह रहे हाँ ठीक है, बर्मिंघम सुबह ही आ जाओ, सुबह की पहली जो बस या ट्रेन आ रही है उस पर बैठो और बर्मिंघम आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, कर लेते हैं। अब मैं कश्मकश में कि यार मैं तो जानता भी नहीं इस बंदे को, एक बंदे ने रब्ता करवाया, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट जिस तरह होता है। और कोई ऑप्शन भी नहीं था ना। ऑप्शन ही नहीं था, हाँ। मैंने उसको बोला, मैं प्रमोटर को मैंने कहा सुबह की मेरी टिकट करवा दें, मैं बर्मिंघम जा रहा हूँ। भाई होली भी खुश थे। कि मैं चलो गया। हाँ, खैर वहाँ से बर्मिंघम की टिकट करवाई, यहाँ पे बर्मिंघम कोच स्टेशन पहुँचा। यहाँ आया, बारिश हो रही थी, मैंने फ़ोन किया उनको, मैंने कहा मैं पहुँच गया हूँ। कह रहा अच्छा चलें 10-15 मिनट बैठो, मैं आ रहा हूँ। मैं 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठा हूँ, वो आए, उनके साथ बैठा हूँ गाड़ी में, और सीधा मैं स्टैफर्ड रोड, उन्होंने बोला कि तुम बैठो यहाँ पे, मैं तुम्हारे खाने पीने का या कुछ बंदोबस्त करता हूँ। खाना उन्होंने खिलाया। उसके बाद उन्होंने मेरी रिहाइश का बंदोबस्त किया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, ठीक है, उस टाइम पे। तो उन्होंने पैसों का भी मेरा जो है ना ख़र्चा हफ़्ता 2 हफ़्ते मेरा बर्दाश्त किया। उसके बाद मैं एक दिन सिटी सेंटर जा रहा था। सिटी सेंटर में जब गया हूँ, वहाँ पे यहाँ पे बर्मिंघम में एक काला परफॉर्म करता है, ईवो। अच्छा। बस्किंग करता है वो, स्ट्रीट परफॉर्मेंस। तो मैंने उसको देखा परफॉर्म कर रहा था, मैंने कहा यार ये तो अच्छा है। मतलब अगर काला यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, इसकी ऑडियंस है, तो जाहिर सी बात है हमारी भी ऑडियंस होगी। तो मैं गया हूँ, मैंने निसार साहब को बोला, मैंने कहा मुझे एक छोटा स्पीकर चाहिए जो जिसमें बैटरी लगी हो बिल्ट इन। कह रहे वो क्या करना है? मैंने कहा मैं इस तरह सिंगिंग करूँगा। कह रहे रहन दे, पागल है तू। तो सवेर तो लैके शाम तक करेंगे, 20 पाउंड भी नहीं बननगे। मैं कहा चल 20 तो बननगे ना, मैं गुजारा कर लूँगा। उन्होंने कहा अच्छा चल ठीक है। मैं कहा ਤੁਹਾਡੇ पैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दे दूँगा महीने 2 महीने तक। कह रहे ठीक है। 90 पाउंड का स्पीकर, वो छोटा स्पीकर लिया हमने, साथ एक वायर्ड वाला माइक था, वो लिया। अगले दिन पहुंच गया मैं सिंगिंग करने। भाईजान पहले दिन मैंने
परफॉर्म किया, 40 पाउंड बने, 1 घंटा उसकी बैटरी चली। वाह 40 पाउंड पहले दिन 40 लोगों को मतलब मैंने अपील इम्प्रेस कर किया दिया। हाँ, तो जब मैं बड़ा खुश, मैंने कहा घंटे च निसार साहब 40 पाउंड बन गए। कहंदा ओए सोलिसिटर इत्थे 30 पाउंड बनांदा ही घंटे दे, ते तू 10 ਵੱਧ बनाए ने होंदे तो। मैं कहा बस ऐसे ही है फिर। तो उन्होंने मुझे सुना नहीं हुआ था, कह रहे बह कुछ सुना फिर मैनू भी, मैं तो तेन सुनया ही नहीं होया, ਇਹਦਾ मतलब तू चंगा है। बड़े मज़ेदार आदमी। तो उनका यार इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि उनका एहसान है, उन्होंने किया। और वो यहाँ पे तो कोई आपको 1 टके का फ़ायदा नहीं देगा। बिल्कुल पानी की बोतल नहीं कोई लेके देता, यहाँ पे आप ऐसे प्यासे ही है, मर जाओगे, कोई भी नहीं देगा। ऐसे ही है। तो जब मैं आया हूँ उन्होंने बड़ा साथ दिया मेरा। तो इस तरह से ये बस्किंग का आपका सीन इस तरह से हाँ, शुरू इस हुआ। तरह शुरू हुआ। और कब से कर रहे हैं आप ये? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ, जब मैं आया था शोज़ के बाद, जब मैं यहाँ बर्मिंघम आया हूँ, कोई हफ्ते 2 हफ्ते बाद मैंने शुरू कर दिया था। तो बड़ा लंबे टाइम से आप ये कर रहे हैं। हाँ और आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिवली पोस्टिंग करते हैं अपनी, जैसे अकेले बैठ के गाना? हाँ, अच्छा। अकेले बैठ के नहीं, मैं ये अपनी बस्किंग वाली जो हाँ स्ट्रीट नहीं, मैं परफॉर्मेंस वाली। सोशल मीडिया पोस्ट की बात कर रहा हूँ, जो अकेले बैठ के हमारे हम देखते हैं काफ़ी लोग वायरल हुए होते हैं, अकेले बैठ के अच्छी सी लाइटिंग करके वो बैठ के गा रहे हैं, उस तरह से कुछ। उस तरह से कभी कभी वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं हम्म। और वो अपलोड करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो मेरी अपलोडिंग होती है वो वहीं की होती है, सिटी सेंटर वाली। हाँ जो आप हाँ लाइव हाँ स्ट्रीट परफॉर्मेंस होती है। हाँ। और आपके इसकी वजह से कितने कॉन्टेक्ट्स बने और कितना फ़ायदा हुआ आपको? यार 3 साल से मैं कर रहा हूँ, हम्म। तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। बर्मिंघम तकरीबन मुझे, जैसे बोलते हैं ना पाकिस्तान जो सारा शहर जानता है, तो बर्मिंघम जानता है बिल्कुल। कि कोई है मोहसिन नाम का लड़का। गाता है वो बच्चा। हाँ, और यहाँ पे मतलब मैं जॉब नहीं मुझे करनी पड़ रही। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप हाँ। खुद ही सेल्फ हम्म, सफिशिएंट। और आपका पाकिस्तान से हम्म। कोई ऐसा पेरेंट्स का कोई बड़ा इमोशनल वाक़या याद है? पेरेंट्स पहले तो भाई नहीं करते थे सपोर्ट बिल्कुल भी, हम्म। उनको नहीं था पसंद। और रिश्तेदार भी बातें करते थे, कंजर हो गया है, सैयदों दा बाल है, तो फलाना टिमकाना, जिस तरह से पाकिस्तान में होता है। बिल्कुल। और हम लोग हैं भी बेसिकली एक छोटे से गांव से हूँ मैं, उकाड़ा के। तो आपको पता है किस तरह की सोच होती है, बिल्कुल। कंजर्वेटिव माइंडेड। तो लेकिन मेरे वालिद और मेरी जो वालदा हैं बहुत प्यार करते हैं मुझसे। और एक तरह से उन्होंने मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे हम लोग, लेकिन उन्होंने मुझे इस तरह रखा है कि जिस तरह बादशाह होता है। तो बड़ा प्यार दिया उन्होंने। तो 2014 या 15 की बात है, एक कंपटीशन आया वहाँ पे जिमखाना उकाड़ा में। अच्छा। तो वहाँ मैंने हिस्सा लिया, हम्म। तो वो मैं जीत गया कंपटीशन, अच्छा मुझे माशाल्लाह। 15,000 रुपये मिला। वाह। तो वो मैंने ला के अपने वालिद को दिया। मैंने कहा कि ये मेरी पहली कमाई है, ये मैं कंपटीशन जीता हूँ। तो उन्होंने वो देखा, उन्होंने एकदम रोने लगे और वो पैसे चूमे उन्होंने, और फिर मुझे गले लगाया कि यार नहीं तू सही कर रहे हैं, कुछ अचीव भी किया है। हाँ कुछ अचीव किया है। तो ये उनका बड़ा। और वालदा? वालदा तो वालदाएं जो होती हैं वो बच्चों के साथ ही होती हैं, जो भी कर अंदर ले है। वो। हाँ, वो जो भी करे उनके साथ ही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने हमेशा ही सपोर्ट हाँ, करना होता है सपोर्ट। चाहे जो और मर्जी। मेरे में जो ये गाने का गुण है, ये भी मेरी वालदा की वजह से है, क्योंकि अच्छा वो बड़ा अच्छा गाती हैं। अच्छा अच्छा मेरी अच्छा। वालदा की बहुत अच्छी आवाज़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो आप उनके साथ करें ना कोई डुएट। लेकिन वो नहीं आएंगी ना। वो आएंगी नहीं, उनकी आवाज़ ले आएं। हाँ, ये हो सकता है। उनकी सिर्फ आवाज़ लेके आएं, और ये हम्म, एक बहुत यूनिक और बहुत अच्छी चीज़ होगी। ये हम्म, कभी किसी ने भी नहीं किया, हम्म। मतलब बड़े बड़े हमारे ये देखें। अच्छा आइडिया है, हम्म। कर सकते हैं। हम लेकिन मेरे फेवरेट सिंगर हैं, मुझे बहुत पसंद है जाफ़र ज़ैदी, काविश हम्म, से। हम्म। काविश बैंड के तेरे प्यार में हम्म। मुझे सारा कुछ। उनकी वालदा नैयरा नूर साहिबा, हाँ अगर वो, हाँ। मेरी इतनी विश है कि काश वो जिंदा होती और जाफ़र ज़ैदी और नैयरा नूर इकट्ठे हम्म, गा रहे हैं। हम्म, ये कितनी बड़ी चीज़ होनी हाँ, थी। नैयरा नूर मतलब क्या बात है उनकी।
तो आप ये करें लाजमी, बल्कि मैं मैं अभी जाऊंगा पाकिस्तान तो इस पे करते हैं काम इंशाल्लाह। उन्हें कहें कि आप बेशक वीडियो म्यूज़िक वीडियो में ना आए, हम्म आपकी सिर्फ आवाज़ आए हम्म और मैं साथ करता हूँ, हम्म तो कितनी मज़े की अच्छा चीज़ अच्छा बनेगी। आइडिया है। रिकॉर्ड ना भी करें तो हम वैसे ही किसी वीडियो में उनका चेहरा ना भी आए, हाँ आवाज़ आ जाए। हाँ जी, वीडियो जो उनकी क्योंकि मुझे याद है मैंने एक बार उनके साथ फ़ोटो लगा दी थी, हम्म, पूरे ख़ानदान में बात जो है नहीं ना वो वो है, फिर मैंने फ़ोटो डिलीट की थी दरअसल वो। ये इसमें ये होता है कि अगर वालदा खुद भी कंफर्टेबल नहीं है ना, हम्म तो नहीं लेके आना चाहिए। अगर वो खुद कंफर्टेबल है तो ठीक है। हाँ तो वो म्यूज़िक वीडियो नहीं, लेकिन जो उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है ना, वो प्रॉपर स्टूडियो में करवाइएगा, अपनी भी हाँ, उनकी भी, हम्म और वीडियो आप अकेले कर लें। हम्म या वीडियो में अगर उनको लेके आना भी है तो इस नहीं तरह से वो लेके आएँ कि उनका फेस ना आए बस। हो सकता है, ये अच्छा तो आइडिया ये है। कितनी मज़े की वीडियो बनेगी हम्म और एक नई चीज़ होगी पूरी दुनिया हम्म के लिए। अब आपके जो रिश्तेदार हैं या आपके गांव वाले हैं वो हम्म सारे, अब वो क्या कहते हैं, क्या रिएक्शन है उनका? उनका जो है ना एक, जैसे बोलते हैं, वक्त के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप मूड चेंज हो गया। हो गया अब। हाँ, शुरू में तो बहुत हार्श था। शुरू में आपको पता है मेरी भी गलतियाँ ना भाई, जब जवानी चढ़ रहे होते हैं, हम्म कोई भी लड़का है हम्म तो हम्म, वो गलतियाँ भी करता है। बिल्कुल। तो कुछ मैं रिश्तेदारों की ये बात करता हूँ कि रिश्तेदार हमेशा गलत नहीं होते। हम्म वो कुछ ना कुछ आप में उल्टा सीधा देख रहे होते हैं तो वो बोलते हैं या हम्म वो बात करते हैं। आजकल मीम्स चल रही हैं ना कि रिश्तेदार ऐसे रिश्तेदार वैसे। हम्म मैं हमेशा ये बोलता हूँ रिश्तेदार हमेशा गलत नहीं होते। हम्म, कुछ आप में उन्होंने उल्टा सीधा देखा होता है तो वो बोल रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं बिल्कुल। तो आप बेहतर हो जाते हैं। हम्म तो उनके भी ख्यालात आपके बारे में बदल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा यही है कि मुझे जो क्रिटिसिज्म मिला है ना रिश्तेदारों की तरफ से, वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मिला है। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव मिला है हाँ, जिस कंस्ट्रक्टिव, जिसकी वजह से मुझे जो है ना गुस्सा भी आया उस टाइम पे हम्म कि मेरे बारे में इस तरह के बातें कर इनकी रहे सोच है। हम्म तो लेकिन फिर बाद में रियलाइज़ भी हुआ, अब रियलाइज़ होता है कि नहीं, उनकी सोच ठीक थी उस टाइम पे, हम्म मैं गलत था। हम्म अब अगर मैं सही हुआ हूँ तो उनकी सोच भी बदली है, हम्म, वो भी ठीक है, बिल्कुल। वो भी अच्छी बात ही करते हैं। अब हम्म, जब भी मेरा ज़िक्र आता है तो बड़ा अच्छा उनका रिस्पॉन्स होता है कि कि माशा, कुछ अचीव कर रहा है, हाँ बर्मिंघम में है और हाँ कुछ कर रहा है अब वो हम्म लड़का। आपका अभी तक जो आपने बताया कि सोलो शो आपके हुए थे, हम्म परफॉर्मेंसेस, कॉन्सर्ट टाइप जो हम्म आपको पाकिस्तान से बुलाया था, हम्म। उसके बाद अब आपका कोई प्लान है कि अपना कुछ बड़ा कॉन्सर्ट करें? यार मुझे इंक्वायरीज आ रही हैं यूरोप से भी, हम्म दुबई से भी। हम्म तो अभी कर रहे हैं हम्म, इंशाल्लाह विद इन 3 or 4 months। नहीं यहाँ पे यूके में। यूके में तो चल रहा है काम, यूके में तो। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ जैसे कोई बड़ा अरीना बुक करके वहाँ पे कुछ अरीने कॉन्सर्ट। जोगे ले सी होए नहीं उस्ताद अरीने जोगे हो जावांगे, लेकिन अ, अरीना बुक करना बहुत बड़ी बात है भाई। लेकिन कोई वो तो ख्वाब है, अगर वो तो आपको कोई ड्रीम है। अच्छा प्रमोटर मिले हम्म और वो बुक करके। प्रमोटर खुद तो नहीं करेगा ना भाई, प्रमोटर ने भी प्रमोट ही करना है ना। बिल्कुल। तो वो आवाम आती है आर्टिस्ट के नाम पे। मैंने मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है आतिफ। हम्म आतिफ के कॉन्सर्ट में गया था, आधा अरीना खाली था, आधा यूटिलिटी अरीना खाली था। आतिफ असलम का कॉन्सर्ट अच्छा, ये भी बड़ी मतलब अजीब बात है, है, यही आतिफ बात है। असलम का कॉन्सर्ट खाली हो गया। हम्म तो ये बात है, बर्मिंघम है ना भाई, हम्म लोगों के पास इतना ना फालतू पैसा है ना फालतू टाइम है हम्म, कि वो इतना। इधर उधर वेस्ट करें, हाँ बिल्कुल। मोहसिन, अब आप हमें कुछ अच्छा सा अपना फेवरेट कोई गाना सुनाए। यार, मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है सजाद अली खान साहब का, हर हर जुल्म। वाह। तो अल्लाह करे मैं निभा लूँ, मेरा गला बिल्कुल साथ बिल्कुल। नहीं दे रहा इस टाइम। हम्म, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा बहुत अच्छा। याद है, भूला तो नहीं हूँ। है वादा बहुत अच्छा। फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म
साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा वाह फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, हर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सर बहुत ज़बरदस्त, क्या बात है, क्या डर कहना लग रहा था आपके सामने गाते हुए, क्योंकि जो बंदा सुनता सुरीला है ना, है। तो वो आगे गाने वाला जो है ना वो नहीं बेसुरा नहीं, हो जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्या कहने। और आपने माशाल्लाह हाथ भी उन्हें डाला जिन्हें बड़े बड़े सिंगर्स भी नहीं जल्दी हाथ डालते, मतलब सजाद अली खान सजाद साहब, साहब सुभान अल्लाह, क्या ऑल बात है। टाइम फेवरेट। और वो वाक़यातन वो बंदा है जो, मतलब ऐसे हम हर एक को कह देते हैं कि, लेकिन वो वाक़यातन लिविंग लेजेंड है हमारे। लिविंग लेजेंड, बिल्कुल और बिल्कुल। वो बंदा है जिसको हर कोई सुनता है और ऐसे हर ही कोई पसंद करता है। ऐसे ही है। मतलब अगर कोई बिल्कुल, जिसको म्यूज़िक की बिल्कुल समझ नहीं है, वो भी हम्म, उतना ही पसंद करता है, हम्म, जिसको म्यूज़िक की बहुत समझ है वो भी क्योंकि उतना ही उन्होंने पसंद जॉनर्स बड़े कवर किए हैं ना। करता है। सोनी लगदी है मैंने, सोनी लगदी, बेबिया, बेबिया, बेबिया उनका कितना वायरल, उसके बाद सुपर हिट। हर जुल्म, हर तरह के रावी, जॉनर। हाँ मैंने देखा है ये अक्सर कि रावी जो है ना, वो इंडियंस को बहुत हाँ, पसंद है, वो बहुत पसंद करते हैं रावी को। वो ज़्यादा कनेक्ट करते हैं उससे। बिल्कुल, हालांकि रावी है लाहौर में। हम्म, अच्छा, मोहसिन आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर वक्त आपका बहुत निकालने का, शुक्रिया, आप आपने आए। इनवाइट किया। जज़ाकल्लाह थैंक यू खैर, सो अल्लाह मच ताला, फॉर हैविंग मी। मेरी बड़ी दुआएं हैं आपके साथ, अल्लाह ताला सर आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। और आमीन मैं किसी दिन टिकट लेके आपका अरीना में कॉन्सर्ट सुनूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आखिर पे आप कुछ कहना चाहेंगे अगर? सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। जज़ा और आपकी भी अल्लाह पाक काम में बरकत डाले आमीन इंशाल्लाह। आमीन और बड़े से बड़ा आप पॉडकास्ट करें, और आमीन। मेरी भी दुआ है आते बदलों आपके पॉडकास्ट से आए और हम आमीन भी देखें इंशाल्लाह। आमीन आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसी के साथ हम आप लोगों से भी इजाज़त चाहेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, इस तरह के मज़ीद पॉडकास्ट आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।